की जय। देखो आज का दिवस ही ऐसा है। आज तो थोड़ी सूरज की तपन कम है। उस दिन तो किस दिन 22 अप्रैल सन 1999 वैशाख शुक्ला सप्तमी, उस दिन का सूर्य सुबह से ही इतना तप रहा था कि शायद वह सबसे ज्यादा लालायत हो। किसके लिए? कि गुरुजी गुरुदेव आचार्य भगवान पहली बार दीक्षा नहीं ले रहे थे, पर पहली बार सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में, वह भी कैसे? जैसे कोई बैट्समैन अपनी शुरुआत बहुत धीमे करता है, एक दो रन से शुरुआत करता है, और जब वह बैट्समैन पिच पर पूर्णतः जम जाता है तो क्या होता? चौके और छक्कों की तो पूरी बरसात कर देता है। वैसे ही गुरुदेव ने सबसे पहले एक मुनि दीक्षा दी, वह भी दौड़गिरी सिद्ध क्षेत्र पर, और वह भी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ तो वर्तमान में आचार्य हैं समय सागर जी महाराज को दी। मुनि श्री योग सागर जी कल नहीं परसों सुना रहे थे कि दीक्षा कैसे हुई। तो कुछ नहीं, आचार्य जी स्वयं बाहर आए और उन्होंने हमें बुलाया और बोला कि ये तखत कहाँ लगाना है? यहाँ पे लगाना है। हम लोगों ने वह तखत स्वयं महाराज एलक थे उस समय, योग सागर जी, नियम सागर जी भी एलक थे। समय सागर जी की तो दीक्षा होनी ही थी, उनके तो केतुल संपन्न हो गए थे। हम लोगों ने वह तखत पाटा स्वयं उठा के उस स्थान पर रखा। दर्शक भी अपन ऐसा नहीं सोचे कि कोई सुनने वाला नहीं, अपन उस समय की सोचे जब आचार्य भगवान ने समय सागर जी महाराज को दीक्षा प्रदान की थी, उस समय का अपन प्रसंग विचार करें, जब देखने वाला भी कोई नहीं था। अब आचार्य जी ने कहा जब लगेगी थोड़ी, तो वहीं आश्रम की संचालिका बाई जी आ रही थी। उनसे जब ली महाराज ने और आचार्य महाराज को दे दी, और आचार्य भगवान ने भी बहुत ही कम समय में, मुनि श्री योग सागर जी बता रहे थे कि इतनी देर लगी नहीं, बस हम लोग वहां बैठे भी नहीं, खड़े खड़े हम लोगों ने दीक्षा देख ली। पहले तो जब आचार्य जी ने हमें रोका योग सागर जी को, तो उन्होंने कहा हमें वहां जाना है, निहाल के लिए जाना है। तो आचार्य जी ने कहा थोड़ा अभी रुको, तो वह रुक गए, पाटा लगाया। उसके बाद पाटा लगाया, पाटे पर एक चौकी लगाई, चौकी पर आचार्य भगवान बैठ गए और उस पाटे पर समय सागर जी को बैठाया और दीक्षा के संस्कार शुरू हो गए। थोड़ी ही देर में दीक्षा की क्रिया पूर्णतः संपन्न हो गई और हमारे इस संघ को बिल्कुल एकांत में, जैसे चतुर्थ काल में दीक्षा होती थी, जहां गुरु होता था और दीक्षार्थी होता था, बिल्कुल वैसे ही चतुर्थ कालीन वह दृश्य था। कोई भी दीक्षार्थी और गुरु के अलावा दर्शक गण भी वहां गौण थे। वह दीक्षा संपन्न हुई।
पर वह दीक्षा इतने विशाल संघ के लिए एक नींव का पत्थर का कार्य किया उसने। उसी नींव के पत्थर पर इस विशाल संघ की आधारशिला रखी गई। और एक कदम जैसे जब शिशु चलना शुरू करता तो सबसे पहले एक कदम लगता है, वैसे ही आचार्य पद पर आसीन होने के बाद यूं तो गुरुदेव ने 4 क्षुल्लक दीक्षा दी थी, पर जब तक कोई आचार्य मुनि दीक्षा नहीं देता तब तक उसका वह पद सुशोभित नहीं होता। तो गुरुदेव ने बिल्कुल चतुर्थकालीन उस दृश्य के माध्यम से हम सबको वह दृश्यांकन किया। और मुनि श्री योग सागर जी तो बोलते हैं, हमारे महाराज तो कहाँ थे? क्षेत्रवासी थे, और हम शहरवासी हैं। हमारी दीक्षा कहाँ? सागर शहर में हुई, वह भी कहाँ? मोरा जी में। वह कहते हैं मोरा जी में मोरा जी लागे। तो फिर एक कदम के बाद 2 कदम रखे। गुरुदेव ने 2 दीक्षार्थियों को, मुनि श्री योग सागर जी और मुनि श्री नियम सागर जी को समण दीक्षा प्रदान की। अभी कुछ दिन पहले अमावस्या के दिन जब दोनों ज्येष्ठ मुनिराजों का दीक्षा दिवस था, उस दिन मुनि श्री नियम सागर जी ने वह प्रसंग सुनाया कि कैसे किसी विशेष घटना के कारण उनका जो पुण्य थोड़ा दबा हुआ था वह उदीर्णा को प्राप्त हो गया, और उनको भी अति शीघ्र ही गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षा मिल गई। तो जैसे एक एक कदम रखते हैं, वैसे ही गुरुदेव ने फिर और दीक्षाएं दी। 1, 2, 3, 5। अभी तक की गुरुदेव की जो भी दीक्षा का क्रम था वह 5 के बाद 8 इकाई के अंक तक ही सीमित था। पर पहली बार गुरुदेव ने जो कि सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र, जो कि हमारे स्वयं के दिगंबर समाज के लिए विलुप्तता की ओर था, उसको पुनः स्थापित किया। ऐसे सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में गुरुदेव ने पहली बार 2.5 के अंक में दीक्षा प्रदान की। कितनी? 23 नहीं, 10 मुनि दीक्षा प्रदान की। अपूर्व सागर जी से लेकर अभी हमारे संघ में जो अभी विहार हुआ, ऐसे प्रसाद सागर पर्यंत ऐसे 10 मुनि राजों को, वह भी बहुत ही शुभ दिन वह दीक्षा उन्होंने प्रदान की। वह दिन था शरद पूर्णिमा का, वह दिवस था। तो वह उस दिवस को और पावन पवित्र किया। पर गुरुदेव कब रुकने वाले थे? कुछ समय गुजरा नहीं, उनके संग में या उनकी तर्कस में इतने बाण रहते हैं कि वह जब जैसे चलाना चाहें, जहां चलाना चाहें, दिन में रात में, शब्द भेदी या कोई भी वह चला सकते हैं। और कुछ समय गुजरा नहीं, 1 या 2 माह का, 3 माह का अंतराल गुजरा नहीं, 4 माह का मुनि श्री प्रभात सागर जी बता रहे, क्योंकि उस दीक्षा में मुक्तागिर में उन्हीं की दीक्षा हुई थी। मुनि श्री अभय सागर जी से लेकर
मुनि श्री चंद्र सागर जी पर्यंत 9 मुनि राज हम संग वालों को और मिले दिगंबर वेशधारी साधु, उसमें मुनि श्री प्रभात सागर जी थे। तो ऐसे मेरे सामने ही सामने गुरुदेव ने 2 बार मुनि दीक्षाएं दी। एक 10 मुनि दीक्षा नेमाबल सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में और 9 मुनि दीक्षा मुक्ता के सिद्ध क्षेत्र में।